आ गए हैं सोनीपत में, अब की बार क्या कुछ रहने वाला, किसको सांसद बनाएंगे? संसद देखो जी, काम तो ठीक रखे बीजेपी ने, बाकी बीजेपी को ही देवांगे वोट। तो बेरोजगारी दर की बात करें तो हरियाणा में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी तो देखो जी, काम करके राजी नहीं कोई। देखो जी, अपने विश्व लेवल पर बाहर की ख्याति के ऊपर नंबर 1 पे बता रखा है इसने। अब पहुंच भी जाएगा। और एक जितना से आ रहा और जो कुछ बना करते बाहर चले करते अब खुद बनाने लग रहे हैं अपने देश का। पहले भाजपा की, अब की बार कितनी सीट लगती है आपको आएंगी? 7 तो लगभग आ जाए मेरे भाई मान तो मोदी का, मैं तो नहीं कहूँ मोदी ने, मेरी उम्र है नहीं जुड़ सी सब, मैं आज मर जू, मेरा मोदी की उम्र है जो मोदी तो भगवान वर्गा गरीबा की सुन ले रहा, गरीबा के बालक नौकरी लागने ले रहे, गदाके उठ रहे। मोदी ने तो मैं गुण गाऊँ मोदी तो रोज दो मेरे सो जाए बोलूँ मैं तो रोज मोदी की। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता का मूड हम जान रहे हैं, जींद की जनता का हम मूड जान रहे हैं। गांव दर गांव जा रहे हैं, कॉलोनी दर कॉलोनी जा रहे हैं, हर लोगों से बात कर रहे हैं। क्या है अब की बार उनकी कॉलोनी का मूड, उनके गांव का मूड, क्या है हरियाणा का मूड? अभी फ़िलहाल हम हासी रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो मार्केट में काम कर रहे हैं या जो ऑटो चलाते हैं उनके भी हम विचार जानेंगे हरियाणा की राजनीति पर, देश की राजनीति पर। एक एक करके सभी से बात करने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव पर, उनके क्या कुछ विचार हैं, क्या कुछ अब की बार रहने वाला है, सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव आ गया है, 25 तारीख को वोटिंग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई कोई इंटरेस्ट नहीं हमने। आओ जाना हो उनसे पूछ लो, बड़े आदमी है बैठे यार, बड़े आदमी बैठे हैं। कोई रुचि नहीं है चुनाव में? भाई वोट गिरना गिर देंगे यार, और के इलाज है। किसको दोगे वो? भाई वोट तो बीजेपी को देंगे और कुछ नहीं देंगे, जैसा भी बीजेपी है। 400 पार का नारा दिया है भाजपा ने, मोदी जी ने, 400 पार हो गए? भाई ये तो ऊपर वाले जाने, हमारा तो सिर्फ वोट गिरना है, कितनी लेगा वो तो बड़े लोग हैं, बड़े बत्ती उनकी बातें। इसके बारे काम में हुए सरकार में? बतेरे काम होने लग रहे और क्या, इस्तेफाल तो क्या होगा, बच्चे नौकरी लगने लग रहे, पढ़ाई अच्छी होने लग रही और क्या चाहिए है। पैसे लेते थे वहाँ जब टेस्ट करो पास हो, नौकरी ज्वाइन करो, और क्या चाहिए। तो सभी अपने विचार रख रहे हैं निजी तौर पर, क्या कुछ रहने वाला है चुनाव में सोनीपत में, या फिर हम कम कह सकते हैं हरियाणा की राजनीति में। सभी अपने विचार रख रहे हैं काम को लेकर या अन्य जो उनकी बातें, सभी से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। चुनाव आ गए हैं सोनीपत में, अब की बार क्या कुछ रहने वाला, किसको सांसद बनाएंगे? संसद देखो जी, काम तो ठीक रखे बीजेपी ने, बाकी बीजेपी को ही देवांगे वोट। तो सारे बीजेपी के देवांगे। देखो गरीब घर के बच्चे भी लगने लग रहे हैं, बगैर पैसा बगैर सिफारिश, अपनी पढ़ाई के हिसाब से। और पहले तो पढ़े लिखे भी वैसे ही घूमे फिर करते, किसी को रोजगार ही कौन था, धक्के खाए जाते। अरे बीजेपी की सरकार बात अच्छा है, चौखे बच्चे लगे हैं, हौसला भी बढ़ रहा है सबका, तो बीजेपी को ही देंगे वो। लेकिन बेरोजगारी दर की बात करें तो हरियाणा में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी तो देखो जी, काम करके राजी नहीं कोई, काम करके तो कोई राजी कोई, मेहनत मजदूरी करके राजी नहीं कोई भी। बाहर गए हैं, यूपी बिहार के आगे क्यों कामयाब हो रहे हैं? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने वाले कर नहीं रहे। न सोचे हैं वैसे पैसे गोज में हो, नीचे मोटरसाइकिल हो चलाने में, काम करना नहीं पड़े, तो कहाँ से आएंगे पैसे? बेरोजगारी ये दिखेगी सबने, बेरोजगारी नहीं है। नौकरी तो हाँ जी, हम तो जी सारे बीजेपी के आदमी हैं। हाँ, क्योंकि काम अच्छा कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है, विदेशों में नाम कमा रखा है देश का। जो भी तू अच्छा, इसका रूस की यूक्रेन की लड़ाई नहीं चली थी तो भारत का झंडा लेकर निकले थे दूसरे देश वाले भी। इतनी वैल्यू है भारत झंडे की, सारे देश सारे विश्व के अंदर मतलब ख्याति हो रही है, भारत भी है, मोदी भी है, तो इसके कारण बीजेपी बढ़िया जी। लेकिन कांग्रेस है या जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम किया। ऐसी कोई बात नहीं जी, लोकतंत्र पहले की बात अलग हुआ कर दी, आज के दिन कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। वो तो उनकी राजनीति का रूस ने भी लगा रखा है यूक्रेन के ऊपर, अभी तक कब्जा नहीं पाया है, तो इसलिए लोकतंत्र बहाल रहेगा, न कि खत्म होगा। अब किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं बीजेपी को? देखो जी, अपने विश्व लेवल पर बाहर की ख्याति के ऊपर नंबर 1 पे बता रखा है समझो, अब पहुंच भी जाएगा। और एक जितना से आ रहा और जो कुछ बना करते बाहर चले करते अब खुद बनाने लग रहे हैं अपने देश का, तो अपने देश का हथियार बढ़ेगा तो एक नंबर की ज़्यादा होगी, मरोड़ होगी, भरोसा भी होगा, इसी वास्ते जी। अच्छा, आप टेम्पो चलाते हैं, पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ है उसको लेकर क्या विचार हैं आपके? देखो जी, फसल के दाम बढ़ते हैं, तनख्वाह बढ़ती है, मजदूरी बढ़ती है, तो तेल भी बढ़ेगा, नेचुरली बात है। और एक सौदा बढ़ेगा,
महंगाई भी बढ़ेगी, उसी हिसाब से बढ़ेगा जी। अच्छा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है जो महंगाई बढ़ रही है? कोई परेशानी आमदनी भी बढ़ेगी जी। यो बोला जी। हाँ हाँ ना जी हम नहीं बोलते हैं, हमारे को बोलना होगा। मेरी बात तो सुनो जी, आमदनी भी बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा तो जी, तेल बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा, तो उसके अंदर आमदनी बढ़ेगी, और चीज़ों के वो सोचते रेट बढ़ेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। कांग्रेस का आरोप होता है कि आम जन परेशान हुआ है, आम जन को कहीं ना कहीं मतलब सुविधाएं नहीं दे पा रही है सरकार। पूरी सुविधा मिल रही है, लाइट भी पूरी 16 घंटे चलती है जी। पहले पर कट लग जाया करते, लेकिन अब पूरे कट 16 घंटे मिला जी लाइट। और गांव के 3-4 गांव में वो बढ़ा दिया। अच्छा, बिजली का जिक्र किया आपने, बिजली का। मनोहर सरकार थी, अब तो नायाब सरकार आ गई, नायाब सिंह मुख्यमंत्री हैं। मनोहर सरकार दावा करते हैं कि हम 24 के 24 घंटे बिजली देते हैं, आप कह रहे हैं कि 16 ही घंटे आती है। गांव में 16 घंटे जी, हर रोज की, और जो ट्यूबलों की है वो हर रोज 8 घंटे है। लेकिन सरकार दावा करती है कि 24 के 24 घंटे बिजली आती है। शहरी गांव में नहीं जी, गाँव में कह रही है। नहीं गांव में नहीं, गांव में 16 घंटे, अच्छा 16 घंटे चलती है जी। 16 ही बहुत है जी। अच्छा, पहले चला कर दी, पहले 12 घंटे चला कर दी, हाँ पहले 3-4 पे कांग्रेस का राज में 12 घंटे चला कर दी। उसमें भी कट मारा करते 1-1 घंटे का। अरे इतना कट नहीं लगता जी। इबना तो कट 3-4 गांव में जितना अगर टाइम दे रहे हैं दिया। पूरा दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, 400 पार होंगे? देखो जी, हमारे हरियाणा में तो होंगे तकरीबन 7-8 सीट तो जरूर आएंगे जी, बाकी और स्टेटों का तो हमें क्या पता जी। जैसे आप ऑटो चलाते हैं, आप लोगों के मुद्दे भी होते होंगे, क्या कुछ सरकार को सुविधा करनी चाहिए आप लोगों के लिए? देखो जी, हमारे लिए सुविधा फुल है। जो भी काम पहले वो आकर दे, रिश्वत लेकर है, दलाल आकर दे, ये बोला दलाल खत्म कर दिए। बोला जो भी काम करवाना, परमिट बनवाना, टैक्स बनवाना, कुछ भी करना हो तो बोला खुद जाके करो, ऑनलाइन पेमेंट। तो यहाँ पर हम ऑटो वालों से बात कर रहे थे। आम पब्लिक होती है ये, इनके विचार होते हैं, धरातल से जुड़े होते हैं, आम मुद्दे होते हैं। इन्होंने विचार रखे सरकार को लेकर। यहाँ पर जितने लोगों से बात की, कहीं ना कहीं सरकार से संतुष्ट है, सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। तो यहाँ पर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ विचार रहने वाला है। ताऊ जी नमस्कार। चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, किसे देश को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? भाई देखेंगे भी किसकी देंगे, अच्छा, कुछ विचार बनाया होगा आपने? कुछ नहीं विचार बनाया। अच्छा, मोदी जी के कार्य कैसे लगते हैं? 10 साल राज किया देश पर। बस हमारा तो कुछ करे नहीं। एक लड़का था वो 1 नंबर तक रख दिया, अच्छा, कोई नौकरी नहीं कर मैं क्या विचार बनाऊंगा उसका। और कार्य कैसे लग रहे हैं सरकार के आपको? मन कुछ नहीं लगते इसके। यहाँ पर सभी लोग अपने निजी विचार रख रहे हैं सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर, क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आम जन है जो दिन प्रतिदिन लोगों से जुड़ाव रखते हैं, ऑटो चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। इनका जो विचार होता है धरातल से जुड़ा होता है, धरातल के मुद्दे होते हैं इन लोगों के। नमस्कार जी। नमस्कार अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? भाई, सरकार का कोई भी नहीं, किसकी बनाएगी? अच्छा, हमने के भी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? बनाएंगे तो आप ही ना, वोट तो आपके वोट से सरकार बनेगी। हमने कौन पूछा था? हमने कौन पूछा था? लेकिन एक एक वोट की कीमत है। कीमत तो है, उस टाइम पे कीमत है, बाद में कीमत कोई नहीं। हाँ। सरकार हर आदमी से कहती है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें। ये तो कहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वोटें की आप कीमत है। संतुष्ट नहीं है सरकार के कार्यों से? कौन से में को नहीं। अच्छा, कोई सरकार आ जाओ, आप अपने काम चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या काम होने चाहिए? सरकार काम तो है ही नहीं कि मैं कर दे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार संभाला, बड़ो कोई संभालता ही नहीं हमारे और के। हाँ जी, आपके क्या विचार हैं? अच्छा, तो यहाँ पर सभी लोग अपने विचार रख रहे हैं। हाँ जी, ताऊ जी, किसकी सरकार बनाएंगे? भाई जोन से बन जाए वह बढ़िया है। बनाए तो आप गए, आपके वोट से सरकार बनेगी। नहीं हाँ, वोट है जो अपना डालना डाल देंगे। क्या मूड लग रहा है हरियाणा का? आपकी बार कितनी सीट आएंगी भाजपा की? अपा ने कुछ नहीं बेरा जी इस बार बता। अच्छा, भाई अपना तो कमाए के खाना है, बस सीधी बात ही है। ठीक है। एक सरकार से कोई भी हो। ये बात जो इनकी है वो कहीं ना कहीं सही है। सरकार किसी की भी हो, आखिर काम करके ही हमें कमाना है। हाँ जी, ताऊ जी, सरकार किसकी बनेगी? अब की बार चुनाव आ गए हैं लोकसभा के। मोदी के। अच्छा, हरियाणा में 10 की 10 सीट थी पहले भाजपा की, अब की बार कितनी सीट लगती हैं आपको आएंगी? 7 तो लगभग आ जाए मेरे पर। अच्छा, पक्के 7 तो। आपका वोट जींद में ही है? नहीं, गाँव में, बड़ौली गाँव में। बिरोड़ी गांव की बात करें तो जुलाना विधानसभा में आता है, जुलाना सोनीपत विधानसभा में आता है। तो सोनीपत से अब की बार किसे सांसद देखना चाहते हैं आप? किस पार्टी का सांसद आएगा? मोदी के वोट देगी, कोई खड़े हुए। अच्छा, आपको उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है, सीधा मोदी से मतलब है? हाँ जी।
मोदी के क्या कार्य अच्छे लगते हैं? सबके अच्छा करे, आप मकान बनवा दिया मेरा ये। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आपका मकान बना है? हाँ जी, लॉकडाउन में पैसे भी डाल रहे हैं खाते में। विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे सरकार की जो सुविधाएं होती हैं आम जनता को नहीं मिलती, बीच में मतलब जो अधिकारी होते हैं या बीच में जो दलाल होते हैं वो खा जाते हैं, या मतलब लोगों तक स्कीम नहीं पहुंच पाती। तो आपने कहा कि मकान बना है। हाँ बन गया, बना है, पूरा सारा लग गया। चलो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत इनका मकान बना है। तो यहाँ पर इन्होंने विचार रखे, कोशिश करते हैं हम और भी जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे भी जानते हैं, विचार रखने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। सर नमस्कार। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है आपकी बार क्या मूड है जनता का? भाई क्या बताऊँ है, कोई हिसाब भी नहीं आ रहा है। जो जिसके पास जावे उसे की हाँ भर ले, कोई हिसाब नहीं आ रहा है। बीजेपी आड़ा जाए बीजेपी आड़े की यहाँ भर ले, कांग्रेस आड़ा जाए उसकी यहाँ भर ले, कोई इस बात के बारे में क्या बताऊँ। अच्छा, देश में 10 साल में जो कार्य हुए हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए? उनसे तो पूरे संतुष्ट हैं, कार्य ठीक हुए हैं, गरीब जनता के हक में हुए हैं, इसके तो हम लायक। तो यहाँ पर इन्होंने भी विचार रखे हैं, कार्य हुए हैं। तो यहाँ पर और लोगों से भी कोशिश करते हैं कि विचार वो अपने रखें। सभी लोगों का अपना मूड होता है विचार को लेकर, क्या विचार वो रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो हमारी तो कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, उनके विचार हम आपको दिखाएं कि क्या विचार अब की बार जनता के हैं। तो यहाँ पर दुकानदार जी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ रहने वाला है। सर नमस्कार। हाँ जी भाई जी। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, क्या मूड रहने वाला है अब की बार जनता का? बीजेपी। आप दुकानदार हैं, दुकानदारी की बात करें तो जैसे दुकानदारी में क्या कुछ सरकार ने अच्छा किया दुकानदारों के लिए? भाई अच्छा तो सही व्यापार चल रहा है, बताइए और क्या होगा। हाँ आप संतुष्ट हैं सरकारी कार्य? पूरे जमा, अच्छा, पूरे संतुष्ट। तो यहाँ पर भी इन्होंने विचार रखे, बीजेपी को लेकर अपनी संतुष्टि जाहिर की। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सरकार अब की बार किसकी रहने वाली है? लोकसभा चुनाव आ गए सर, अभी तक कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। अच्छा, बाकी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार होगी। अच्छा, बीजेपी के क्या कार्य अच्छे लगते हैं आपको? बीजेपी के कार्य अच्छे हैं कि दूसरे देशों में भारत का नाम हो गया है। अच्छा। आज और गरीब व्यक्ति को भी काफ़ी फायदा हुआ है। अच्छा। जो विपक्ष आरोप लगाते हैं बीजेपी ने कार्य नहीं किए हैं लेकिन वाहवाही लूटने का काम किया, वैसे ही आप क्या सहमत हैं विपक्ष से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने कार्य बहुत बढ़िया किया है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ गए हैं। अच्छा, तो ये विचार नहीं रखना चाह रहे। नमस्कार जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? भाई हम तो मोदी का, मैं तो नहीं कहूँ मोदी ने, मेरी उम्र है नहीं जुड़ सी सब मैं आज मर जू, मेरा मोदी की उम्र लग जो। मोदी तो भगवान वर्गा गरीबों की सुन ले रहा, गरीबों के बालक नौकरी लगने लग रहे, गदाके उठ रहे, मंदिर बना दिया राम का, दारा 370 तोड़ दी। बताओ इससे बढ़िया और काम क्या करेगा मोदी? मोदी ने तो मैं गुण गाऊँ, मोदी तो रोज दो मेरे सो जाए बोलूँ मैं तो रोज मोदी की। अच्छा, आपने मोदी के गुणगान किए हैं। जो विपक्ष है, कांग्रेस की बात करें या जो क्षेत्रीय दल हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं मजदूर है, किसान है, सभी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है। सारे वर्ग है वहाँ को नहीं संतुष्ट, जिसके गफ्फे को नहीं लगते, जो मतलब गफ्फे मारे करते नहीं, वो मेरा वर्ग कोई बकाई में आज है उनका गला, मतलब बोले वाले किसानों ने बकाया ले है, कुछ तो वहाँ गला ले लिए, कुछ उनके गफ्फे को नहीं लगते, वहाँ को नहीं संतुष्ट है। जिसके गफ्फे तो पाते नहीं खाने है, देश ने लुटा है। कांग्रेस का राज में क्या कर दिया? 60 साल में नहीं कराया, जो मतलब 10 साल में 9 साल में कर दिया जी मोदी ने। बता दीजिए कराया तो पहले ये फौजी भाई मरिया है, भी नहीं संभाले करते। ये दिखा कड़िया कोई बम्बई में कांड हो या कोई दिल्ली में कांड हो या कोई अकड़िया कांड हो या पहले कांग्रेस का राज में दिखा इतना कड़िया कोई। अभी भी हुआ, पुलवामा भी हुआ, या अन्य जो मामले अभी भी सामने आए, ऐसी बात बदला ले तो लिया मोदी साहब ने, और ये कदम बदला ले करते तो फौजियों ने संभाल भी नहीं करते, पड़िया तो पड़िया रहा, मरिया पड़िया रहे। तो मतलब पाकिस्तान ने की मेहर करते कांग्रेस वाले तो ठीक है, मतलब मोदी सरकार ने। हाँ, अग्निवीर योजना आई है, घरिया भी बढ़िया काम है, रोजगार तो मिला है। विपक्ष कह रहा है कि 4 साल के लिए युवाओं को रोजगार है, 4 साल में क्या वो देशभक्ति से काम कर पाएंगे? ये तो किमें कर लो, विपक्ष वाले है नहीं, तो मतलब है इनकी खिचड़ी तो रंदी को नहीं है भाई। ये तो न्यू कहे तो मतलब अच्छा करेगा तो भी न्यू कहे बुरा करे, इतनी तो बुरा कर दिया।
ये तो कुत्ती की टांग टूट रही है, न्यू कहा बीजेपी वाले ने तोड़ी है, न्यू को नहीं कहा हमने तोड़ी से, आप तोड़ रहे हो खुद, न्यू कहा बीजेपी वाले ने तोड़ी है कुत्ती की टांग भी, आप तोड़ गए न्यू कहा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। कुछ नहीं खतरा में, ये खतरा में गफ्फे को नहीं मिलते खाने हैं, और क्या बता, लोकतंत्र क्या ना खतरा में है, ये गफ्फे तो मिलते तो फिर तो सारा सौदा बढ़िया है। बीजेपी में भी कई भ्रष्टाचारी नेताओं ने ज्वाइन किए बीजेपी। हाँ, बीजेपी तो भ्रष्टाचार वाले ने जिस तरह के माल मारे ठाया ना जेल में, न्यू के ठाया है। बीजेपी पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग नहीं है ना, कौन कितने लोगों ने ज्वाइन की? बस ज्वाइन तो बते रहना कर रखी है, बाकी बाबत नहीं को। हाँ, गरीब खातर है बीजेपी सरकार पर। आप मानते हैं ना भ्रष्टाचारी लोग बीजेपी में भी शामिल हैं? अन्य तो एक दो एक भी नहीं तो सब बता। तो सभी लोगों के अपने विचार हैं भ्रष्टाचार पर। इन्होंने कहा है कि लोगों को ना माल लूटने को नहीं मिल रहा है या अन्य जो कार्य हैं वो करने को नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ विचार हैं। काफ़ी लोग हिचकिचा रहे हैं। सर नमस्कार, लोकसभा चुनाव आ गया, क्या कुछ रहने वाला है? हाँ जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव आ रहा है, हर आदमी में वोट डालना चाहिए, और जैसे जिसकी जो इच्छा हो जहाँ डालने की वहाँ डालो अपना वोट। तो डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है मैं मुझे कहाँ वोट डालना, कहाँ नहीं डालना है। देश में 10 साल मोदी जी रहे हैं, क्या कार्यों से संतुष्ट हैं? मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। वो अपने लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं, ना किसी एक आदमी के लिए कर रहे हैं, ना किसी एक समाज के लिए कर रहे हैं, ना अपने। व्यापारी हैं, व्यापारी लोग कितने खुश हैं सरकार से? व्यापारी लोग को ठीक है, थोड़ी परेशानी रहती है, अधिकार में परेशानी रहती है, लेकिन हर आदमी का अपना काम नहीं होता। काम होता है सामाजिक, जो सामाजिक काम सारे सही तरीके से हो रहे हैं देश के अंदर, जो होने चाहिए, तरक्की हो रही है देश में। तो सभी ने यहाँ पर अपने निजी विचार रखे। हमने ऑटो ड्राइवर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी हमने बात की। लोकसभा चुनाव को लेकर हर आदमी का हमने मिजाज जाना, अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, सभी ने अपने विचार रखे। यहाँ पर हमने 2-3 दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश की। राहगीर थे जो यहाँ से आ रहे थे, उनसे भी विचार जानने की कोशिश की लोकसभा चुनाव को लेकर। सबने अपने निजी विचार रखे। जो हम लोगों से बात कर रहे हैं सभी के हम विचार जान रहे हैं, उनके निजी विचार हैं। इससे क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है ये आगे पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। उस दिन जो पिटारे से वोट निकलेंगे वो किसके खाते में जाएंगे वो भी देखने वाली बात है। कितना बदलाव इस चुनाव में रहने वाला है ये भी देखने वाली बात है। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत पंजाब केसरी की टीम फांसी रोड पर लोगों से बात कर रही है। सभी से बात की, सभी के विचार जाने क्या कुछ अब की बार रहने वाला है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।